नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे सीए के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम चीफ पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर। उन्होंने तत्काल प्रभाव से सीए पर रोक लगाने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि ये दरअसल पूरी कोशिश है केंद्र सरकार की मुसलमानों को प्रताड़ित करने की, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने की, और ये दरअसल शुरुआत है। उन्होंने ये कहा कि सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आ रहा है, ये वास्तव में सिर्फ अकेला नहीं है, एक सोची समझी सुनियोजित साजिश है कैसे इस देश में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए, उनको कैसे कॉर्नर किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कि दरअसल इसके पीछे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो गैर मुसलमान हैं, उनको सिर्फ मदद देने की मंशा नहीं है, बल्कि ये धर्म परिवर्तन उन देशों में कराने के लिए एक तरीके से पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया गया। जी हाँ, एक तरफ तो भारत सरकार साफ साफ कर रही है कि इससे देश में रहने वाले मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ओवैसी ने साफ साफ कहा कि सीएए दरअसल एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, उससे जुड़ा हुआ है। ये अनहोली उन्होंने इसको गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा अपवित्र गठबंधन है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके जो दुष्परिणाम होंगे वो माइनॉरिटी को भुगतने होंगे। और असम के साथ उन्होंने जोड़ा कि ये पूरा एक सोची समझी साजिश के तहत सारी चीजें की जा रही। अब उन्होंने आखिर क्या कहा है, थोड़ा सा देखते हैं। ये जो उन्होंने पिटीशन जो दायर की है, इसके बारे में आपको बता दूं। ये इनके जो वकील हैं, ये हैं, इनका जनाब का नाम है एमआर शमशाद। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये पिटीशन दायर की है और उन्होंने इसमें मांग की है कि जब तक इस याचिका का निस्तारण नहीं होता है, तब तक किसी को भी जो शरणार्थी का दर्जा जो देने की बात है, जो शरणार्थी भारत में आए हुए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो 6 जो जातियां जिनकी बात की जा रही है, उसमें हिंदू है, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, तो इनके साथ में इनको किसी भी तरीके की कोई रियायत न दी जाए। इनको जब तक इसका निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक इनको नागरिकता ना प्रदान की जाए। और इसके पीछे उनका तर्क ये है कि वास्तव में ये एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को प्रताड़ित करने का तरीका है। क्योंकि देखिए, शुरुआत से ही जब सीए आया था, आपको याद होगा, तो कैसे शाहीन बाग जब कांड हुआ था, पूरे देश में हिंसक झड़पें तक हुई थी, तो ये कहा जा रहा था कि वास्तव में ये मुसलमानों की नागरिकता खत्म करेगा और उसको जो है एनआरसी से जोड़ रहे थे। जबकि गृह मंत्री अमित भाई शाह ने संसद के भीतर साफ साफ कहा कि इसका देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और संसद के भीतर ये बात कही जा चुकी है। उसके बाद भी असदुद्दीन ओवैसी ठीक उसी बात को लेकर आगे जा रहे हैं, जो आरोप लगातार लगाया जा रहा था कि वास्तव में ये मुसलमानों का जिनके पास वो पहचान पत्र नहीं होगा, उनको देश से निकालने की साजिश है। और एक उन्होंने इसमें और बड़ी रोचक बात जोड़ दी है। उन्होंने कह दिया कि ये जो दरअसल देशों से जो अगर आप मुसलमानों को अलग करते हैं, तो वास्तव में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली बात है कि लोग अपना धर्म बदलकर भारत की नागरिकता लेने के लिए आ सकते हैं। तो इस अभी एंगल पर तो, इस कोड पर तो अभी कोई चर्चा ही नहीं हुई थी, तो एक अलग ही रंग दे दिया। दरअसल वास्तव में ये लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो इसके राजनीतिक निहितार्थ बहुत ज्यादा है, क्योंकि तमाम लोग इस पर तमाम बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि वास्तव में ये जो है एक तरीके से एक चुनावी शिगुफा है। पहले 2019 का जो बिल था, अब चुनाव के पहले क्यों उसको लाया जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो गजब ही कर दिया था। उन्होंने तो साफ साफ दिल्ली में कह दिया कि ये जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी आपके सामने झुग्गी बनाएंगे और रेप करेंगे, जरायम करेंगे, अपराध करेंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे उसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर रख दिया था। अच्छा, खास बात यह है कि जो घुसपैठियां आए हैं उनके प्रति तो हमदर्दी दिखाई गई, लेकिन जो शरणार्थी हैं उनको वो बार बार घुसपैठी कह रहे हैं। तो ये सब तो चल रहा है, लेकिन इसके बीच में चूंकि मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज अपने आप में एआईएमआईएम चीफ बनते हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये बात कहते चले आ रहे हैं कि रहनुमा भी जो है मुसलमानों का, वो मुसलमान ही होना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमानों की जो जरूरतें हैं, मुसलमानों का जो धर्म है,
मुसलमान किस तरीके से सोचते हैं, जो उनकी संवेदनाएं हैं, उनकी जो रवायतें हैं, उनके साथ में अगर कोई न्याय कर सकता है तो वो कोई मुस्लिम व्यक्ति ही कर सकता है। वैसे ये काफ़ी मतलब दिलचस्प है। इस पर दिलचस्प इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पे ये कहा जाता है कि हम सेकुलर राष्ट्र हैं, धर्मनिरपेक्ष देश हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश में जब मुसलमानों की रहनुमाई सिर्फ कोई मुसलमान करे, जो इंडियन मुस्लिम लीग की जो मांग रहती थी, वही बात असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। तो इस पर इस देश में कोई बवाल नहीं होता, और उल्टे जो शरणार्थी हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, इनके लिए अगर यहाँ पर उनको कोई राहत दी जा रही है तो उस पर उनको दिक्कत हो रही है, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये एक अनहोली पैक्ट है, जो पूरी तरीके से ये मैं आपको आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे बार बार कि कैसे इस हिस्से पे साफ साफ वो कह रहे हैं कि ये एनआरसी से जुड़ा हुआ है और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी मतलब वो बनेगा, जबकि इसको भी कहा जा चुका है सरकार की तरफ से, साफ साफ संसद के भीतर कहा चुका कि इसका कोई लेना देना नहीं है। असम में एनआरसी की चीजें चल रही थी, वो एक अलग विषय है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इसको इससे जोड़ दिया और कहा कि ये एक शुरुआत है देश के मुसलमानों को प्रताड़ित करने की, और ये एक दिलचस्प एंगल उन्होंने और दे दिया है कि ये दरअसल धर्म परिवर्तन को भी बढ़ावा देगा, भारत में नहीं, भारत के बाहर जो ये देश जिनमें ये लोग अल्पसंख्यक है, जहाँ पर मुस्लिम बहुल आबादी है और जहाँ पर लगातार ये जो अल्पसंख्यक है इनकी आबादी घटती जा रही है, दरअसल धर्म परिवर्तन या तो उनका हो रहा है और पूरी तरीके से रेडिकेट किए जा चुके हैं, वो बिल्कुल हाशिए पे डाले जा चुके हैं और उनको धीरे धीरे कैसे खत्म किया जा चुका है। तो उनके प्रति जब भारत की संसद और भारत की सरकार अपनी सिंपैथी दिखा रही है और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके उनको नागरिकता देने की बात कर रही है, तो इस याचिका में साफ साफ कहा गया है कि प्रेयर में कि जब तक इस याचिका का निस्तारण नहीं होता है तब तक किसी को भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, और साथ ही और सरकार की किसी भी याचिका को स्वीकार भी ना किया जाए, पहले इसका निस्तारण करिए और तब तक सारी चीजें ठप कर दी जाए। मतलब लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट में याचिका AIMIM चीफ की तरफ से गई है, इसको लेकर बवाल होना तय है। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का खैर क्या रुख रहता है और भारत सरकार इसको कैसे टैकल करती है, लेकिन ये बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक दिल्ली का मुख्यमंत्री जो शरणार्थी आए हुए हैं उनको वो जरायम और आपके लिए मतलब खतरा बता देता है, और ये कहता है कि आपकी नौकरियां चली जाएंगी। दूसरी तरफ एक रहनुमा जो है सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कहते हैं किसी को भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि उनकी याचिका का निस्तारण ना हो जाए। तो इस पर हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। तो बुलंद भारत टीवी से मैं राजकिशोर, ताकत आपकी।